कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप पेमेंट ब्रॉडकास्ट में दोनों में अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे एक्सपेक्टेड रहेगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी हो सकता है आज एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहे और जो आरबीआई ने 2000 के नोट का विड्रॉन का जो अनाउंसमेंट किया है उसका निफ्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2000 रुपए का जो नोट का विड्रॉल का अनाउंसमेंट हुआ है उसका निफ्टी में इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने वैसा ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18219 उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। और उसके बाद निफ्टी ने हमारा फर्स्ट टारगेट 18260, सेकंड टारगेट 18297, वहां पर निफ्टी थोड़ी देर ट्रेड करता रहा। फिर वहां से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 18260 वहां से सपोर्ट लिया और उसके बाद सीधे हमारा सेकंड थर्ड टारगेट 18330 वो भी अचीव किया और फाइनली हमारे सेकंड टारगेट के पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 15-20 मिनट यहाँ पर सस्टेन करता और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो हमें एक एंट्री का चांस मिलता और हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता। बट निफ्टी ने जब एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने पहली ही कैंडल में हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस सब ब्रेक किया और हमारा पहला टारगेट अचीव किया, तो हमें ज्यादा कुछ खास मौका नहीं मिला निफ्टी में एंट्री करने का। अगर हम डेली कैंडल पे देखें, निफ्टी ने एक क्लोजिंग बेसिस पे हैमर कैंडल बनाई थी, तो हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद निफ्टी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। निफ्टी ने आज एक इस हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है और अगर निफ्टी जो आज का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है कल, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरह शार्प जंप दिखाए। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट की कैंडल पे वापस जाते हैं एक बार, निफ्टी ने तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन को पहली कैंडल में ही ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही घूमता रहा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से एक बाउंस दिखाया और वापस उसी रेंज में घूमते घूमते धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप पेमेंट ब्रॉडकास्ट में दोनों में अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे एक्सपेक्टेड रहेगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 18350 और जो नीचे का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 18260 के आसपास, जो हमारा आज का फर्स्ट टारगेट था। तो हो सकता है कल निफ्टी 18350 और 18260 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे थोड़ी देर और उसके बाद शुरू में अगर निफ्टी मान लीजिए आधा एक घंटा इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प अप मूव दिखाए और अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पर ट्रेड करता है उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 18375 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18408 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 18440 के आसपास। तो निफ्टी अगर मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 15-20 मिनट यहाँ पर ट्रेड करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट 18375, सेकंड टारगेट 18408 और थर्ड टारगेट 18440। 18440 हमारा वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस भी है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने मेरा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि 18440 निफ्टी का रेजिस्टेंस क्यों है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। और अगर निफ्टी 18440 को ब्रेक करता है तो उसके बाद क्या हो सकता है। और वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 15-20 मिनट यहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ अगर फॉल दिखाए तो 18260 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर 15-20 मिनट आधा एक घंटा ट्रेड करे, एक रेंज बनाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निफ्टी वापस एक जर्नी स्टार्ट करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर एक 260 के आसपास ओपन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है अगर, तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18219 के आसपास, जो हमारा आज का रेजिस्टेंस भी था। सेकंड टारगेट हो सकता है 18184 के आसपास और निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18161 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी अगर एक मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है अगर और यहाँ पर 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले वापस हमारा जो जोन है 18350 और 18260 उसी जोन के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे और उसके बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, अगर मान लीजिए उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है 18360 के 350 के ऊपर, तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ है अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो सकते हैं। 18219 फर्स्ट टारगेट, 18184 निफ्टी का सेकंड टारगेट और 18161 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर हमारा जो आज का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद
हो सकता है मैं कॉल बाइंग करूं। अगर मैं कॉल बाइंग करूंगा तो मैं अपने व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा कि मैं कौन सा कॉल बाय कर रहा हूँ और कितने प्राइस पे कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और उसके बाद कोई भी एक हरी कैंडल बनाता है या फिर मान लीजिए हैमर कैंडल बनाता है अगर नीचे की तरफ, तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और हैमर कैंडल के ऊपर की तरफ अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं बाइंग कर सकता हूँ कॉल को, और उसके बाद निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ एक शार्प अप मूव दिखाए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से आजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।